नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है अंग का फरकना। हमारे शरीर के विभिन्न अंग कभी कभी फरकते हैं। साइंस तो बहुत तरह की बातें कहता है, साइंस भी सही कहता है, और हमारे पूर्वज, हमारे आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि भी बहुत सारी बातें अंग के फरकने के बारे में बताए हैं। उसी पर मैं आज चर्चा करूंगा। अंग का फरकना प्रायः देखा जाता है कि हमारे शरीर के कोई ना कोई अंग कभी कभी फरकते रहते हैं। इसका शुभ या अशुभ क्या अर्थ है, इस विषय पर मैं शुरू करता हूं चर्चा। अगर हमारे मस्तिष्क फरकते हैं तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। बहुत दिनों से जिस जमीन की हम तलाश कर रहे थे या जिस जमीन को हम खरीदना चाहते थे, उसकी डील होने का यह संकेत है। यानी कि भू लाभ, भूमि का लाभ होने का मस्तिष्क का फरकना एक विशेष संकेत है। इसमें यह मायने नहीं रखता है कि मेरा मस्तिष्क बाएं की ओर फरक रहा है या दाएं की ओर फरक रहा है, लेकिन मस्तिष्क का फरकना जमीन, भूमि का लाभ दिखलाता है, लाभ संकेत है। अगर हमारा बायां कंधा फरकता है तो हमें कुछ अपयश मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। विशेषकर किसी स्त्री वर्ग से कोई न कोई अपयश हमें मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है अगर हमारा बायां कंधा फरकता है। अगर हमारा दायां कंधा फरकता है तो भोग विलास में हमारा समय व्यतीत हो सकता है, हम भोग विलास में लिप्त हो सकते हैं, यानी कि भोग विलास की प्राप्ति संभव है। अगर हमारे भौएं के दो बीच में फरकन होती है, दोनों भौं के बीच में हमारा मस्तिष्क फरकता है, तो ये हमें काफी सुख, ऐसे व्यक्तियों से मिलन जो हमें काफी सुख प्रदान करे, भाई से सुख, पत्नी से सुख, विशेषकर हमारे बच्चे, संतान सुख, जिन व्यक्तियों का संतान सुख नहीं मिला है, अगर उनके मस्तिष्क के बीच का भाग फरकता है तो शुभ संकेत माने संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिन व्यक्तियों को संतान है उनके संतान से शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। नेत्र का फरकना प्रायः देखा जाता है कि हमारे आंख कभी कभी फरकने लगते हैं। आंख का फरकना धन भाव का सूचक है। अगर बायां आंख फरकता है और हम सरकारी जॉब में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, बायां आंख अगर मेरा फरकता है, वैसे में हमारा कहीं दूर ट्रांसफर होने की संभावनाएं हो जाती हैं। अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं या हम व्यापारी ही हैं और हमारा दायां आंख फरकता है, तो ये धन लाभ का सूचक बताता है। धन का लाभ, व्यापार में काफी लाभ होने की संभावनाएं व्यक्त करता है। अगर आंख के नीचे का भाग अगर फड़कता है तो बहुत ही प्रिय व्यक्ति से मिलन की आशंका होती है। बहुत अपने प्रिय व्यक्ति से मिलन का आस उत्पन्न होता है और हमारे प्रिय व्यक्ति से हमारी मुलाकातें होती हैं। अगर हमारे हाथ फरकते हैं, हथेली,
अगर हमारे दाएं हथेली फड़कते हैं या बाएं हथेली फड़कते हैं, अगर हमारे बाएं हथेली फड़कते हैं तो उस दिन हमें काफ़ी खर्च करना पड़ सकता है और हम काफ़ी खर्च कर देते हैं उस दिन। अगर हमारे दाएं हथेली फड़कते हैं तो काफ़ी धन का लाभ हमें होने की सूचक है। उस दिन हमें कुछ धन का लाभ हो सकता है। कभी कभी हृदय हार्ट बहुत तेजी से फड़कने लगता है। ये अचानक कोई दुख भरा समाचार मिलना, चाहे हम में भय पैदा हो जाने के कारण हमारे हृदय में धड़कन बहुत तेज हो जाती है। धड़कन तेज होना एक अलग विषय है और हृदय फड़कना एक अलग विषय है। अगर हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते रहते हैं और विशेषकर गुरुवार के दिन हम महसूस करते हैं कि हमारे हृदय में कुछ फड़क रहा है। हृदय तेजी से धड़कना दूसरी चीज़ है, हृदय फड़कना दूसरी चीज़ है। गुरुवार के दिन जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ प्रभु के चरण में रहते हैं, उनका हृदय अगर हमेशा फड़कता है बृहस्पतिवार के दिन, तो ऐसा मानना हमारे ऋषि मुनि का है कि उन्हें इष्ट की साधना, इष्ट की सिद्धि हो गई है। इष्ट उनके अंदर पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं। अगर हमारा नाभि फड़कता है, अगर हमारा नाभि में फड़कता है, ऐसे में स्त्री की हानि, दाम्पत्य जीवन में तनाव, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी, पत्नी से तनाव की स्थिति बनती है। प्रायः कम ही देखा जाता है कि नाभि फड़कता है और बहुधा देखा जाता है कि स्त्री पक्ष से प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अगर नाभि फड़कते हैं आपको, तो ये प्रॉब्लम होना, हमारे ऋषि मुनि ने बताया है कि ये प्रॉब्लम होना तय है। अगर हमारे पेट में फड़कन होती है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। हमारे जमा पूंजी में काफी वृद्धि होने का संकेत है। अगर पेट में हम फड़कन महसूस करते हैं तो यकीन जाने कि हमारे जमा पूंजी उसमें वृद्धि, काफी वृद्धि होने का संकेत हमें मिल रहा है। अगर हमारा कंठ फड़कता है और हम बहुत अच्छे राइटर हैं या क्रिएटर हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शोधकारक हैं, शोध करते हैं, कृषि में नया इन्वेंशन कर रहे हैं, और हमारा कंठ अगर फड़क रहा है, तो यकीन जानिए कि आपको काफी सफलता मिलेगी, आपको काफी पुरस्कार मिलेगा, काफी मान सम्मान से नवाजा जा सकता है आपको। प्रायः देखने में आता है कि ऐसे जो व्यक्ति मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, चाहे जो सांसद हैं, उन्हें मंत्री का पोस्ट मिल जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब कंठ फड़कता है तो हमारे शोधकर्ता जो सालों से किसी विषय पर शोध कर रहे हैं, उनका शोध कार्य उस दिन पूर्ण हो जाता है। उनको काफ़ी प्रसिद्धि, उनको काफ़ी पुरस्कार से नवाजा जाता है। जिन व्यक्तियों का कंठ अचानक फड़कने लगता है, उनको काफ़ी पुरस्कार, प्रसिद्धि से नवाजा जाता है। कभी कभी हमने महसूस किया है कि हमारे घुटने के नीचे भाग में फड़कन महसूस हो रही है। घुटने के पैर में, घुटने के नीचे कुछ फड़कन महसूस हो रही है। ये फड़कन इस ढंग से घुटने के नीचे फड़कना, ये शुभ संकेत नहीं माने जाते हैं। ये माने जाते हैं कि कहीं न कहीं शनिदेव हमसे रुष्ट हैं
और कहीं ना कहीं हमें नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हैं। अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किसी लंबी यात्रा पर हैं और आपके घुटने के नीचे फड़कन महसूस होने लगती है, तो अतिशीघ्र किसी अच्छे जगह पर गाड़ी रोके, मुंह हाथ धोएं, चाय पिए और कुछ देर इंतज़ार करें। कुछ देर में आपके घुटने के नीचे का फड़कन अगर बंद हो जाता है तो पुनः आप यात्रा पर निकले। घुटने के नीचे फड़कना कुछ न कुछ घटना दुर्घटना का संकेत है, विशेषकर जब हम किसी वाहन में हैं या वाहन को खुद ड्राइव कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं। लेकिन अगर हम वाहन नहीं चला रहे हैं, घुटने के नीचे फड़कन महसूस होती है, तो हम किसी एक जगह पर बैठकर ठंडा पानी पिए, चाहे नमक डालकर अगर हम पानी पीते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि नमक सूरज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नमक डाल के पानी पीने पर शनि का प्रकोप कम हो जाएगा और नमक डाल के पानी पीने पर आपका नीचे का घुटने से नीचे पैर आपका फड़कना बंद कर देगा। आप कहीं भी कोई भी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि शनि का यहाँ अशुभ संकेत आपको मिल रहा है। आज का विषय इतना ही, फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।